इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। दुखी के दुख दूर करने से रोक सके ऐसी अहिंसा मेरी अहिंसा करुणा से जन्मी हुई है। कानून से जन्मी हुई अहिंसा मेरी ये से भूईपन ने, और जिसकी करुणाशील प्रज्ञा रहेगी उसको तुम यदि 2 और 2 मिल करके 4 होते हैं, तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, वो कहेगा तेरा गणित तेरे पास रख। इन सारी बातों को यदि आप लोग समझ सको तो समझ सकोगे सुधर्मा स्वामी के विरतु को। से भूई पन्ने अनियाचारी वो हन तरे धीरे अनंत चक्कू, वो है ने वो प्रवाह। हम सब प्रवाह में, हम किस में है? बहुत सारे प्रवाह है। ट्रेडिशनल प्रवाह है, 10 संज्ञा है। कितनी संज्ञा है? 4 संज्ञा आपको पता है, लेकिन 10 संज्ञा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, वोग संज्ञा और लोक संज्ञा। ये जो वोग संज्ञा है, जो अपने अंदर एक सेंस चलते रहता है विदाउट लॉजिक का, अपन करते चले जाते, क्यों करते पता नहीं। चींटी को शक्कर कहां पर है बताने के लिए कोई रोड में आपका नक्शा नहीं लगता है, वो बराबर वहां पहुंचती है। चींटियां सारी एक लाइन में चलती है। चींटियां कभी इस चीज से भंग नहीं करती, लेकिन वो किसी कारण से वो वोग संज्ञा, कौन सी संज्ञा? वोग संज्ञा। ये वोग संज्ञा अनादि काल के जो अपने संस्कार है उसके अनुसार चलती है। उस वोग संज्ञा से परे हो जाना है। वोग संज्ञा आपको सिंगल एक एंगल देती है, बस ऐसा एंगल, जिसको आपकी भाषा में बोलना हो तो घोड़े को जैसे ढापन लगाते हैं ना, इधर देखना नहीं, इधर देखना नहीं, सामने देख। बस ये सामने देख, नहीं यूं नहीं देखा। लेकिन शब्द क्या दिया? ओभन तरे धीरे अनंत चक्षु। कितने चक्षु है? अब अनंत चक्षु को ढापन कैसे रहेगा? और ढापन कब जाएंगे? जब ये सारे ढापन उतारेंगे। वो हन तरे, सारे वो के जितने संस्कार के ढापन थे सारे उतार दिए, सब निकाल दिए। और उसके कारण से उनके चक्षु कैसे हो गए? अनंत चक्षु। ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु से भूई पन्ने अनिय आचारी। ओहन तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्य। और जब अनंत चक्षु होने के बाद जो तपस्या होती है, अपनी तपस्या कैसी है? एक चक्षु वाली है, बाकी सब ढापन लगे हुए हैं। उमेश मुनि जी महाराज सामने 8 ही करी कभी, लेकिन तपस्वी थे। क्या थे? तपस्वी थे। उनका शरीर देख करके आपको किसी पेटू का शरीर नहीं दिखेगा। कैसा शरीर दिखता था? तपस्वी का शरीर था। वो खाते हुए तपस्या थी। कैसी तपस्या थी? खाते हुए तपस्या। अपनी तपस्या कैसी है? नहीं खाते हुए भी खाने वाले लोग हैं हम लोग। अनुत्तरे तपई सूर्य। और जिस समय अनंत चक्षु हो जाते हैं, अनंत चक्षु, तो अनंत चक्षु होने के बाद जो तपस्या होती है वो सूर्य के समान तपती है। अनुत्तरे तपई सूर्य। अगला विशेषण तो और गहरा है। वही रोय निंदे वो तमम पगा से। अब सूरज कहने के बाद आग का कोई रेफरेंस? सूरज के सामने कोई आग का जिक्र? सूर्य की उपमा देने के बाद कोई आग का उपमा देने का कारण?
लेकिन सुधर्मा समय दे रहे हैं। किसके आधार पर दे रहे हैं? कि उनकी जो तपस्या है वो जैसी आग जलती है प्रकाश करती है। आग जलती है और प्रकाश करती है, वैसे उनके कर्म जलते हैं और प्रकाश होता है। एक ज्ञान है सूरज का जो नेचुरल है, और एक है कर्म के जलने के कारण से होने वाला। इसलिए वैरोज निंदे व तमम पगा से, और क्या शब्द है तमम पगा से। आप क्या कहोगे? आग ने पदार्थों को प्रकाशित किया कि अंधकार को प्रकाशित किया? जब आग जलती है तो आप क्या कहते हो? वस्तु को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? और सुधर्मा समय क्या कह रहे हैं? अंधकार को प्रकट किया। किसको प्रकट किया? अंधकार को प्रकट किया तमम पगा से। और देखिए, सूरज जब आप देखते हो तो अंधकार नहीं दिखता है। सूरज जब देखते हो तो अंधकार नहीं दिखता, लेकिन दिया जब जलता है तो उजाला भी दिखता है और अंधियारा भी दिखता है। तमम पगा से सूरज में वस्तु प्रकट होती है, अंधकार प्रकट नहीं होता। अंधकार समाप्त होता है। सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, और आग दिया जब जलता है तमम पगा से अंधकार प्रकट होता है। अंधकार दिखता है, वहां अंधकार है या उजाला है, वहां अंधकार है या उजाला है। आगे अंधकार दिख सकता है आपको सूरज के सामने, लेकिन दिया अंधकार के दिए में आपको अंधकार दिखेगा। इसलिए शब्द दिया उन्होंने तमम पगा से। अनुत्तरे तपई सूर्य व वैरोय निंदे व तमम पगा से। अनुत्तरम धम्म मिनम जिनानम। जितना चलना हो चला जा सकता है लेकिन थोड़ा इसका भी ध्यान रखें, थोड़ा उसका भी ध्यान रखें, और थोड़ा आपके समझदारी का भी ध्यान रखें, है ना? क्योंकि आप भी तो अब इतने सालों से सुनते आ गए हैं, तो इशारा कर दिया तो भी बहुत है, हो जाता। अंधकार को जो प्रकाशित करे, अंधकार को उजाले में बदले, ये अलग बात है। कभी देखिए मोमबत्ती जलाते होंगे आप लोग, तो मोमबत्ती कैसी दिखती है आपको? उसका उजाला चारों ओर से अंधियारा दिखता है, बीच में उजाला है और चारों तरफ अंधियारा है। इसलिए परमात्मा का कैसे है? आग के समान, उनके चारों तरफ उजाला भी दिख रहा है, और जो परमात्मा जैसे नहीं उनका अंधकार भी दिख रहा है। वैरोय निंदेवत्तमम पगा से। अनुत्तरम धम्म मिनम जिनानम नैया मुनि कासव आसुपन्ने। इंदेव देवान महानुभावे सहस्मेया दिविनम विसिट। अनुत्तर धर्म है, अनुत्तर है। किसके साथ तुलना जिसकी नहीं हो सकती है उसको अनुत्तर कहते हैं। जिसकी तुलना हो सकती है वो श्रेष्ठतर हो सकता है, अनुत्तर नहीं होता है। ये दो उंगली में तुलना होती है, इससे ये बड़ी है, इससे ये छोटी है, बड़ी और छोटी है। कैसी है? रिलेटिव है। जिसका श्रेष्ठता किसी की अपेक्षा से नहीं है, स्वयं में है। उसको किसी की तुलना हो या न हो, क्या करोगे? रामायण में से कैकेयी, मंथरा और रावण को निकाल दीजिए और रामायण पढ़िए। महाभारत में से शकुनी, कंस और दुर्योधन को निकाल दीजिए, महाभारत पढ़िए। भगवान महावीर के जीवन में से गोशालक को निकाल दीजिए, तब भी भगवान महावीर को तुम पढ़ सकते हो। भगवान महावीर के जीवन से जमाली को निकाल दीजिए, तब भी आप भगवान महावीर को पढ़ सकते हो। भगवान महावीर के जीवन से चंडकोशी को निकाल दीजिए, संगम को निकाल दीजिए, जिसको निकालना उसको निकाले, सबको निकाल दीजिए, फिर भी भगवान महावीर वैसे के वैसे ही है, नो चेंजेस। चंडकोशिक है तो भी वैसे है, नहीं है तब भी वैसे है।
गौशालक है तब भी वैसे, नहीं है तब भी वैसे। इसको कहते हैं अनुत्तर। वो है इसलिए अच्छा दिख रहा है, नहीं, वो रहे या नहीं रहे तो भी वैसे। अनुत्तरम धम्म बिनम जिनानम नेया मुनि कांसव आंसु पन्ने। पहले विशेषण गया भूई पन्ने, अब विशेषण क्या है? आशु। आशु यानी फास्ट। क्या? फास्ट। अपनी आदत क्या है? हमारे अंदर कहते हैं घोंगड़ा भिजत ठवायचं, मामला लटकाए रखना है, मामला लटकाए रखना। देखेंगे 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 देखेंगे, वो आशु प्रज्ञा, फास्ट डिसीजन। प्रज्ञा उनकी स्लो नहीं है। और फिर मैं आपसे कहूंगा, पूछा ज्ञान है और सुधर्मा स्वामी चर्चा किसी कर रहे हैं? प्रज्ञा की कर रहे हैं। आसुपन्य, आशु प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा कि इंद्रभूति गौतम सामने आकर खड़ा हुआ, उसका चुपता हुआ कांटा ऐसा निकाला कि उसको पता ही नहीं पड़ा कि कांटा कब निकल गया। चंडकोशी के पास जाकर खड़े रह गए। चंडकोशी को पता ही नहीं चला कि उसके अंदर का गुस्सा कब निकल गया है। यदि चंडकोशी को परमात्मा व्याख्यान देते, अरे गुस्सो करनो अच्छो को नहीं है तो गुस्सो छोड़ दे, ओके तो थोड़ा टाइम लगेगा, घना दिन की नहीं आदत लगे रही है। आप ऐसा ही बोलते हैं, मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ। आप और मैं कोई दो रास्ते पर नहीं, एक ही रास्ते पर है। हम सबको करेक्शन के लिए समय लगता है। किसके लिए टाइम लगता है? अपने को करे, बिगड़ने को टाइम नहीं लगता अपने को। हम सबको सुधरने के लिए समय लगता है। कारण पता है ना आपको कि अपनी प्रज्ञा भूई प्रज्ञा नहीं है, अपनी सारी प्रज्ञा अभूति प्रज्ञा है। इसलिए अपने को बिगड़ने में समय नहीं लगता है, सुधरने में समय लगता है। और जो आशु प्रज्ञ होते हैं भूति प्रज्ञ के साथ, उनको सुधरने में समय लगता नहीं है। मैं इसको हमारे ट्रेनिंग शिविर में बार बार एक्सप्लेन करते रहता हूँ। लोग कहते हैं मासा सुधरने टाइम लगे, सुधरने टाइम लगे, बिगड़ने टाइम नहीं लगे। उस समय में चंडकोशी, अर्जुन माली, इंद्रभूति गौतम, इन सबको लाकर के सामने खड़ा करता हूँ और पूछता हूँ, अर्जुन माली को बिगड़ने में टाइम लगा कि सुधरने में टाइम लगा? चंडकोशी को बिगड़ने में टाइम लगा कि सुधरने में टाइम लगा? बिगड़ने में 3 जन्म लगे, बिगड़ने में 3 जन्म लगे, सुधरने में 3 मिनट भी नहीं लगे, सुधरने में 3 मिनट नहीं लगे। अर्जुन माली को बिगड़ने में 6 महीने लगे, सुधरने के लिए तो टाइम किस में लगता है? हम जैसे होंगे तो सुधरने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। वैसे परमात्मा जैसे होंगे और परमात्मा का सानिध्य मिल जाए तो सुधरने में टाइम नहीं लगता है। उसको कहते हैं आशु प्रज्ञा। और अगला शब्द है ना, आसुपन्ने, सहस्नेया। पहले का अनंत चक्षु। यदि थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो लगेगा कि ये उल्टी सुल्टी बात चल रही। अब अनंत चक्षु कहने के बाद 1000 नेत्र कहना कोई मायने रखता है? अनंत और 1000 में कोई एक व्यक्ति को कहा तेरे पास अनंत संपत्ति है और फिर उसको कहा तेरे पास 1000 रुपए है, ऐसा कोई बोलेगा? लेकिन सुधर्मा स्वामी कह रहे कि तुम्हारे पास अनंत चक्षु है, पहले कह दिया। और बाद में चक्षु नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। क्या शब्द है? चक्षु में और नेत्र में अंतर है। चक्षु में और नेत्र में, चक्षु देखता है और नेत्र ले जाता है। इसलिए नेत्र शब्द से नेता शब्द बना है।
चक्षु शब्द से नेता शब्द बना हुआ, जो नयति इति नयन, नयति इति नयन, उसको नेत्र कहते, जो ले जाता है, जो मोटिवेट करता है। चक्षु मोटिवेट नहीं करता, बस देख लिया, ओके ठीक है, ठीक है। सहस्र नेया, उनके हजार नेत्र हैं। हजार नेत्र का मीनिंग, हजार लोगों को एक साथ ले जा सकते हैं, नेता बनते हैं, हजारों के नेता। वो अतिमुक्त के भी नेता बन सकते हैं, अर्जुन माने के भी नेता बन सकते हैं, सैनिक के भी नेता बन सकते हैं। उनके यहाँ नेता बनने, किसी का भी नेता वो बन सकते हैं। अपन तो टिपिकल नेता है ना। अपन कैसे है, हम तो मैक्सिमम जैनी भी क्या, श्रमण संघ के भी क्या, और उसमें छोटा सा कर लो, उसके भी नेता बन गए तो कल्याण हो गया है ना। वो सबके नेता, इसलिए सहस्र नेया दिविनम विशिष्टे, बड़े विशिष्ट है वो। ऐसा ये विरुद्ध का सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी ने जिया हुआ है, देखा हुआ है, एक एक पल रहे, पता चलता था कि कैसे नेत्र है। ध्यान में आया ना, चक्षु और नेत्र में अंतर है। किसमें? चक्षु और नेत्र में अंतर है। चक्षु क्या करता है? केवल देखने का काम करता है। नेत्र क्या करते हैं? चल वहां पर, जो देखा वहां पर चल। अपने कान नेता बन जाए, मजा आ जाए, है ना। जो सुना वहां जाने की अंदर में शक्ति जागृत हो जाए। चक्षु केवल बोध कराते हैं और नेत्र प्रेरणा देते हैं, उसको प्राप्त करने के अंदर में भावना जन्माते हैं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।